हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग समझेंगे कि क्या डिफरेंस है अ नंबर और द नंबर के बीच में। ठीक है, अ नंबर डिनोट करता है प्लुरलिटी को, मैनी, सेवरल। ठीक है, एक से ज़्यादा। सो जहाँ पे ये अ नंबर, इस अ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि अ लगा है तो इट मीन्स कि 1 होगा, पर ऐसा नहीं है। अ नंबर जहाँ लगेगा सो दैट इज प्लूरल। ओके, मैनी, सेवरल, सो दिस इज प्लूरल। ओके, द नंबर का मतलब होता है टोटल काउंट। टोटल कितना नंबर है, टोटल। ओके, या एग्जैक्ट फिगर। सो दिस इज टेकन एज सिंगुलर। ओके, सो अ से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अ नंबर डिनोट करता है प्लुरलिटी को और द नंबर डिनोट करता है सिंगुलैरिटी को। ओके, सो लेट्स जस्ट टेक सम एग्जांपल्स। और अगर कभी आप कंफ्यूज हो जाएं तो अ नंबर को मैनी से रिप्लेस करके देख लेना, तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट, वॉज और वर। तो अ नंबर का मतलब है प्लूरल, सो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। ठीक है, द नंबर ऑफ केसेस सिंगुलर हैज रिजन, हैज या हैव में से हैज रिजन। The number of students dash increasing, तो सी अगेन इट्स द नंबर। तो द नंबर, द तो वैसे भी स्पेसिफिसिटी के लिए होता है, कुछ स्पेसिफिक ही डिनोट करता है। तो द नंबर जहाँ पे आ जाएगा तो दैट वुड बी सिंगुलर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, सिंगुलर। ठीक है, फिर अ नंबर, अगेन अ से कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज प्लूरल। तो अ नंबर ऑफ पीपल dash complained, so has की have, correct। so I hope कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हम असेस करेंगे कि हमें कितना समझ आया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, नो चीटिंग। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज the number of candidates for the exam are increasing। so हमें यहाँ पे एरर फाइंड करना है। यहाँ पे एरर क्या है? so अभी हमने पढ़ा कि द नंबर ऑफ क्या सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? तो क्योंकि स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसका मतलब हुआ कि जो द नंबर है दैट वी विल टेक फॉर सिंगुलर। सो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द एग्जाम आर नहीं आएगा, इज इंक्रीजिंग। सो द राइट आंसर इज इंक्रीजिंग। ओके, देन वी हैव अ नंबर ऑफ, आई टोल्ड यू, इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम बिना कंफ्यूजन के कि ये उल्टा चलता है। जहाँ पे अ लिखा होता है वहाँ प्लूरल है। ठीक है, बस, और दूसरा वाला केस वाइस वर्सा, अगर ये प्लूरल है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, सो अ नंबर ऑफ बुक्स इज मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। सो अ नंबर ऑफ, एज आई टोल्ड यू, अ माने अगर अकेला रहे तो सिंगुलर है, पर हमने निमोनिक ले लिया कि उसका उल्टा होगा, तो ये प्लूरल के लिए जाएगा। तो यहाँ सो अ नंबर ऑफ books is missing from the library. Next we have again a number of changes has been made या have been made। तो यहाँ पे has नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि a number denotes plurality, तो इसका मतलब a number of changes have
being made in the policy. The number of road accidents are alarming. तो यहाँ R नहीं होगा, the number मतलब singular, इसका मतलब हुआ कि the number of road accidents is alarming. ठीक है? So I hope कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और द नंबर और अ नंबर के बीच में अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय बाय फॉर नाउ.